योगेश्वर श्री कृष्ण, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक दोस्त, एक राजा, एक सारथी, राजनेता, प्रेमी और कूटनीतिज्ञ समेत तमाम अक्स आ जाते होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में ज्ञान का सागर हैं, बल्कि अपने आप में एक पूरी सभ्यता ही हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन दर्शन और शिक्षाओं से ऐसे संदेश दिए हैं जिनसे हम न सिर्फ जीवन जीने के सूत्र सीख सकते हैं, बल्कि सच्ची मानवतावादी राजनीति भी सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण की वो बातें कौन सी हैं जो राजनीति का मार्गदर्शन कर सकती हैं। एक तरफ कृष्ण जहां प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, तो वहीं अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते समय ये भी सिखाते हैं कि जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना करने की हो तो हमें शस्त्र उठाने से परहेज नहीं करना चाहिए। यदि नैतिकता के उच्च मापदंड अपनाने से केवल पराजय होनी हो तो ऐसी नैतिकता को त्याग देना ही बेहतर है। धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब युधिष्ठिर ने नैतिकता के आगे घुटने टेक कर अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। ऐसी नैतिकता किस काम की? जिस वक्त चीरहरण हो रहा था तो किसी ने भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया। यानी जब नैतिकता आपके लिए हितकारी न हो तो ऐसी नैतिकता को त्याग देने में ही भलाई है, और वो करना चाहिए जो उस वक्त सही हो। योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक कुशल राजनेता की तरह महाभारत के युद्ध में भाग लिया। भीष्म के आगे शिखंडी को खड़ा कर उन्हें मरवाया। द्रोण को अश्वत्थामा मारा गया ऐसा झूठ बोलकर मरवाया। दुर्योधन को उसकी जांघ पर गदा प्रहार कर मरवाया। यानी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होने पर श्री कृष्ण को कूटनीति का इस्तेमाल करने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते समय भी श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि जब बात धर्म, सच्चाई, मर्यादा और सत्य की पुनर्स्थापना की हो तो वो युद्ध नहीं बल्कि धर्म युद्ध हो जाता है। इसलिए हर बार युद्ध को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया युद्ध उचित है। जब बात बर्दाश्त से ऊपर चली जाए तो उसका विरोध करना कोई अधर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म। दोनों ओर धर्म और अधर्म नहीं हो सकते। इसलिए जो ये समझता है कि हमारी तरफ धर्म है वो हमारी तरफ चला आए। साथ ही जो ये समझता है कि धर्म हमारे शत्रु पक्ष की ओर है वो उधर चला जाए। युद्ध शुरू होने से पहले ही ये साफ होना चाहिए कि कौन किधर है, कौन शत्रु है और कौन मित्र। यानी भीतरघात से बचने के लिए अपने लोगों की पहचान का काम सबसे पहले होना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि युद्ध में दिया गया कोई वचन, संधि या समझौता अटल नहीं हो सकता। यदि धर्म का अहित हो रहा हो तो उस समझौते को तोड़ देना ही उचित है। इसीलिए पांडवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध मार दिया। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अधर्मी को मारते समय सोचना नहीं चाहिए। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि नियम और रीति रिवाज परिवर्तनशील होने चाहिए। रीति रिवाज मानवता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, और जब कोई रीति रिवाज या नियम कल्याणकारी होने की बजाय तकलीफ देने वाला हो तो उसे बदल देने में ही भलाई है। कोई भी रीति रिवाज मानवता से ऊपर उठकर नहीं है। इसलिए हमेशा रीति रिवाज ऐसे होने चाहिए जिनसे फायदा हो और खुशी मिले। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबको समान नजर से देखना चाहिए। चाहे ग्वाला हो या राजा का बेटा, हर कोई बराबर है। श्री कृष्ण ने अपनी टीम यानी अपने सैनिकों में से हर एक को राजा समझकर उसकी रक्षा की। जब वे देखते थे कि किसी योद्धा पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा हावी हो रहा है तो वे उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाते थे। श्री कृष्ण बेहद अच्छे योजनाकार थे। उन्होंने हर प्लान अच्छे से मैनेज किया। यह मुमकिन हुआ अनुशासन बनाए रखने, व्यर्थ की चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। महाभारत में श्री कृष्ण ने केवल सही और धर्मसम्मत राजनीति ही की है। वे चाहते तो खुद लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बैठे बैठाए सब काम कर दिया।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर उनके जैसी राजनीति की जाए तो राजनीति कोई खराब चीज नहीं है। कृष्ण ने अपनी राजनीति से ऐसे कई उदाहरण पेश किए जो किसी भी देश को स्वाभिमानी देश बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संकट के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि असफलता या हार के कारणों को जानकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक बार भय को जीत लिया तो जीत आपके कदमों में होगी। चुनाव आज तक।